स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेके स्टडीज़ पर एक बार फिर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टॉप 10 मोस्ट पावरफुल कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस लिस्ट के 10वें नंबर पर है ब्राज़ील। अगर हम ब्राज़ील के एक्टिव मिलिट्री पर्सोनल की बात करें तो ब्राज़ील के पास एक्टिव मिलिट्री पर्सोनल 3,34,500 हैं और रिजर्व मिलिट्री पर्सोनल 13,40,000 हैं। अगर हम बात करें कॉम्बैट टैंक्स की तो ब्राज़ील के पास 439 कॉम्बैट टैंक्स है और 2000 के लगभग आर्म व्हीकल्स है। अब हम बात करते हैं एयरक्राफ्ट की तो फाइटर एयरक्राफ्ट ब्राज़ील के पास 43 हैं जबकि अटैक एयरक्राफ्ट ब्राज़ील के पास 77 हैं। अब हम बात करते हैं नेवी की तो ब्राज़ील के पास 7 फ्रिगेट्स हैं, 2 कॉर्वेट्स हैं और 6 सबमरीन्स हैं। साथ ही हम बात करें न्यूक्लियर बम की तो ब्राज़ील के पास एक भी न्यूक्लियर बम नहीं है। इस लिस्ट में 9वें स्थान पर है हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान। अगर हम बात करें पाकिस्तान की मिलिट्री की तो पाकिस्तान के पास एक्टिव मिलिट्री पर्सनल 6,54,000 है जबकि रिजर्व मिलिट्री पर्सनल 5,50,000 है। अगर हम बात करें कॉम्बैट टैंक्स की तो पाकिस्तान के पास 2680 कॉम्बैट टैंक्स है और 9,635 आर्म व्हीकल्स हैं। अब हम बात करते हैं एयरफोर्स की तो पाकिस्तान के पास 357 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं जबकि 90 अटैक एयरक्राफ्ट्स हैं। अब हम बात करते हैं नेवी की तो पाकिस्तान के पास 8 फ्रिगेट्स हैं, 2 कॉर्वेट्स हैं और 9 सबमरीन्स हैं। साथ ही अगर हम बात करें न्यूक्लियर बम्स की तो पाकिस्तान के पास 165 न्यूक्लियर बम्स हैं जो कि इंडिया से भी अधिक हैं। इस लिस्ट के 8वें नंबर पर है यूके। अगर हम बात करें यूके की मिलिट्री की तो यूके के पास एक्टिव मिलिट्री पर्सोनल 1,95,000 है जबकि रिजर्व मिलिट्री पर्सोनल 80,000 है। अगर हम बात करें कॉम्बैट टैंक्स की तो यूके के पास 280 कॉम्बैट टैंक्स है जबकि 5,500 आर्म व्हीकल्स है। अब हम बात करें एयरफोर्स की तो यूके के पास फाइटर एयरक्राफ्ट 119 है जबकि अटैक एयरक्राफ्ट 57 है। अगर हम बात करें नेवी की तो यूके के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, 6 डिस्ट्रॉयर्स हैं, 13 फ्रिगेट्स हैं और 11 सबमरीन्स हैं। साथ ही यूके के पास लगभग 225 परमाणु बम्स हैं। इस लिस्ट में 7वें नंबर पर फ्रांस है। अगर हम बात करें फ्रांस की मिलिट्री की तो फ्रांस के पास एक्टिव मिलिट्री पर्सोनल 2,70,000 हैं जबकि रिजर्व मिलिट्री पर्सोनल 35,000 हैं। अब हम बात करें कॉम्बैट टैंक्स की तो फ्रांस के पास 406 कॉम्बैट टैंक्स हैं जबकि 6,420 आर्म व्हीकल्स हैं। अब हम बात करते हैं एयरफोर्स की तो फ्रांस के पास 269 फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं, साथ ही 59 अटैक एयरक्राफ्ट हैं। अब हम बात करते हैं नेवी की तो फ्रांस के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, 11 डिस्ट्रॉयर्स हैं, 11 फ्रिगेट्स हैं और 10 सबमरीन्स हैं। साथ ही फ्रांस के पास 290 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। इस लिस्ट में 6ठे स्थान पर है साउथ कोरिया। अगर हम बात करें साउथ कोरिया की मिलिट्री की तो साउथ कोरिया के पास एक्टिव मिलिट्री पर्सोनल 6 लाख हैं जबकि रिजर्व मिलिट्री पर्सोनल 31 लाख हैं। अगर हम बात करें कॉम्बैट टैंक्स की तो साउथ कोरिया के पास 2600 कॉम्बैट टैंक्स हैं, साथ ही 14,100 आर्म व्हीकल्स हैं। अगर हम बात करें एयरक्राफ्ट की तो साउथ कोरिया के पास 407 फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं, साथ ही 74 अटैक एयरक्राफ्ट्स हैं। अगर हम बात करें नेवी की तो साउथ कोरिया के पास 12 डिस्ट्रॉयर्स हैं, 14 फ्रिगेट्स हैं, 12 कॉर्वेट्स हैं और 22 सबमरीन्स हैं। साथ ही साउथ कोरिया के पास एक भी न्यूक्लियर वेपन नहीं है। इस लिस्ट के 5वें स्थान पर है जापान। अगर हम बात करें जापान की मिलिट्री की तो जापान के पास 2.5 लाख एक्टिव मिलिट्री पर्सोनल है जबकि 55,000 रिजर्व मिलिट्री पर्सोनल है। अगर हम बात करें कॉम्बैट टैंक्स की तो जापान के पास 1,004 कॉम्बैट टैंक्स है जबकि 5,600 आर्म व्हीकल्स हैं। अब हम बात करें एयरफोर्स की तो जापान के पास 256 फाइटर एयरक्राफ्ट है, साथ ही 21 अटैक एयरक्राफ्ट्स हैं। अब हम बात करें नेवी की तो जापान के पास 37 डिस्ट्रॉयर्स हैं, 6 कॉर्वेट्स हैं, 20 सबमरीन्स हैं। साथ ही जापान के पास एक भी परमाणु बम्स नहीं है, लेकिन जापान के पास लगभग 1000 परमाणु बम बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स हैं। इस लिस्ट में 4थे नंबर पर हमारा देश भारत है। अगर हम बात करें भारत की मिलिट्री की तो भारत के पास एक्टिव मिलिट्री पर्सोनल 14,45,000 है और रिजर्व मिलिट्री पर्सोनल 21 लाख है। अगर हम बात करें कॉम्बैट टैंक्स की तो भारत के पास लगभग 5,378 कॉम्बैट टैंक्स हैं और 10,351 आर्म व्हीकल्स हैं। अगर हम बात करें एयरफोर्स की तो भारत के पास 556 फाइटर एयरक्राफ्ट है और 694 अटैक एयरक्राफ्ट्स हैं।
अब हम बात करें नेवी की, तो भारत के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, 11 डिस्ट्रॉयर्स है, 14 फ्रिगेट्स है और 24 कॉर्वेट्स और 18 सबमरीन्स हैं। साथ ही इंडिया के पास 156 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। इस लिस्ट में नंबर 3 पर है चाइना। चाइना के पास लगभग 21,84,000 एक्टिव मिलिट्री पर्सनल है, साथ ही 5,30,000 रिजर्व मिलिट्री पर्सनल है। अगर हम बात करें कॉम्बैट टैंक्स की, तो चाइना के पास लगभग 14,568 कॉम्बैट टैंक्स हैं, साथ ही 42,921 आर्म व्हीकल्स हैं। अब हम बात करते हैं एयरफोर्स के बारे में, तो चाइना के पास लगभग 1521 फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं, साथ ही 1791 अटैक एयरक्राफ्ट्स हैं। अगर हम बात करें नेवी की, तो चाइना के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, 36 डिस्ट्रॉयर्स है, 54 फ्रिगेट्स है, 71 कॉर्वेट्स है और 79 सबमरीन्स है। अगर हम बात करें न्यूक्लियर वेपन की, तो चाइना के पास लगभग 350 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। इस लिस्ट में नंबर 2 पर है रसिया। रसिया के पास 10,13,000 एक्टिव मिलिट्री पर्सोनल है, साथ ही 20 लाख रिजर्व मिलिट्री पर्सोनल है। अगर हम बात करें कॉम्बैट टैंक्स की, तो रसिया के पास 21,921 कॉम्बैट टैंक्स हैं, साथ ही 50,921 आर्म व्हीकल्स हैं। अगर हम बात करें एयरफोर्स की, तो रसिया के पास 921 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, साथ ही 1494 अटैक एयरक्राफ्ट्स हैं। अगर हम बात करें नेवी की, तो रसिया के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, साथ ही 18 डिस्ट्रॉयर्स हैं, 13 फ्रिगेट्स हैं, 85 और 59 सबमरीन्स हैं। साथ ही रसिया के पास 6,257 न्यूक्लियर वेपन्स है, जो कि पूरे विश्व का 47% है। इस लिस्ट में नंबर 1 पर है अमेरिका। अगर हम बात करें अमेरिका के मिलिट्री की, तो अमेरिका के पास लगभग 14 लाख एक्टिव पर्सोनल है, साथ ही 8,70,000 रिजर्व मिलिट्री पर्सोनल है। अगर हम बात करें कॉम्बैट टैंक्स की, तो अमेरिका के पास 7,368 कॉम्बैट टैंक्स हैं, साथ ही 42,872 आर्म व्हीकल्स है। अगर हम बात करें एयरफोर्स की, तो अमेरिका के पास लगभग 2621 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, साथ ही 2993 अटैक एयरक्राफ्ट हैं। अगर हम बात करें नेवी की, तो अमेरिका के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, 85 डिस्ट्रॉयर्स हैं, 22 फ्रिगेट्स हैं, साथ ही 15 कॉर्वेट्स हैं और 71 सबमरीन्स हैं। अगर हम बात करें न्यूक्लियर वेपन की, तो अमेरिका के पास लगभग 5,550 न्यूक्लियर वेपन्स हैं।